नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के मेंस 2024 में जो सिंपल इंटरेस्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताएंगे। ये 30 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। मुझे थोड़ा सा समय लगेगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। उसके बाद आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप विद इन 30 सेकेंड आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन पेपर में जब आए थे तो बच्चे एकदम से डर गए कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, जबकि अगर आप विवेक से काम लेंगे तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चन पेपर में अगर सेट कर रहा है, उसे लिमिटेड टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कराने हैं तो कुछ ना कुछ अप्रोच तो लगेगी। वही अप्रोच पहचानने की देरी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा और ये आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मेंस के लिए बेहद ज़रूरी है। कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी वाले भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं एकदम समझा देता हूँ हिंदी में। मोहन एक आदमी है, उसने 4,22,092 रुपये 20% की पर एनम की रेट से वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे उसने उधार ले लिए। अब फर्स्ट ईयर के एंड में, एक साल का जो एंड होता है, तो उसने क्या किया कि भाई मेरा जो 4,22,092 रुपये का जो मूलधन है उसमें से 21,679 रुपये उसने चुका दिए। अब उसने कहा अब जो नया मूलधन होगा उस पर मुझे फिर से 20% से जो ब्याज देना पड़ेगा। एक तो इस मूलधन पे पहले साल में ब्याज दिया और दूसरे साल में सेकेंड ईयर में भी ये ब्याज देगा। तो इसको दो तो ब्याज देने पड़ेंगे, एक ये वाले प्रिंसिपल पे, ये वाले मूलधन पे, एक इस वाले मूलधन पे कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा। बट अब आप देखिए लास्ट में उसने पूछा है कि जब सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल के एंड में उसे अब अगर अपना पूरा ये लोन चुकता करना होगा तो कितना अमाउंट देना होगा। तो ऑलरेडी इतना अमाउंट वो पे कर चुका है, तो उसको ये नया वाला मूलधन देना होगा पहला, ये पहला वाला इंटरेस्ट देना होगा और दूसरा वाला इंटरेस्ट। अगर ये वो सब चुका देगा तो उसको क्या होगा कि ये सारे के सारे आपका उसका जो लोन है वो पूरी तरह चुकता हो जाएगा। यही क्वेश्चंस मतलब यही कॉन्सेप्ट आपके सभी क्वेश्चंस में लगने वाला है। ध्यान से देखिए, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम कैसे कुछ ही सेकंड्स में करेंगे। अब क्लियर है? तो सबसे पहली बात, जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी पारखी नज़रें हमेशा ऑप्शंस पे रहनी चाहिए। आप देखिए कि ऑप्शंस में यूनिट डिजिट सेम है या डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सभी ऑप्शंस में यूनिट डिजिट डिफरेंट तो नहीं है। इसमें 2 बार 7 आ रहा है और 1 बार 0 1 बार 4। उम्मीद है कि अगर 2 बार 7 भी आएगा तो भी हम उसके लिए एक अलग से तरीका निकाल लेंगे, जैसा कि आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां दो ऑप्शन सेम यूनिट डिजिट के होंगे। बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लास्ट की 3 डिजिट को कंसीडर कीजिए। 092 पर 20 साल से 1% का जब हम ब्याज निकालेंगे तो देखिए इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा। क्लियर है? ये कितना बचेगा? 2 दूनी 4 9 दूनी 18 184। एक 10 की वजह से दशमलव लग जाएगा, मतलब 18.4। अब ध्यान से देखिए, इस 092 जो ये प्रिंसिपल था, सबसे पहला मूलधन था, उसमें से उसने कितने रुपए चुका दिए? उसमें से उसने रुपए चुका दिए 679। यानी माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गया 3 बचेगा और 9 में से 8 में से 7 गया 1 बचेगा और 10 में से 6 गया 4, मतलब 413 रुपए पर अब जो है वो ब्याज लगेगा। कितना? 413 पे फिर से 20% से एक साल का ब्याज कितना लगेगा? तो एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 और 4 दूनी 8, एक अंक बाद दशमलव, तो 8.26 आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए कि उसको कौन कौन से अमाउंट चुकाने होंगे, ये आपको पहले भी बता दिया गया है। उसको पहला वाला इंटरेस्ट बताना चुकाना होगा, फिर दूसरा वाला इंटरेस्ट और ये वाला मूलधन। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले 413, ये वाला मूलधन, फिर 18.4 और फिर 82.6। सॉल्व करते हैं, ऐड करिए। 6 4 10 की जीरो, एक हासिल लगेगी, 3 और 1 4 और 8 12 और 2 14। लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए, तो यूनिट डिजिट 4 वाला आपके सामने केवल एक ही ऑप्शन है, 564914। इसी अप्रोच को हम आने वाले सभी क्वेश्चंस में लगाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये कोई नए क्वेश्चंस मैंने खुद से डिजाइन नहीं किए हैं, ये एग्जामिनर के द्वारा एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप लाइव इनको वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तभी तो बताते हैं कि एनालिसिस करना कितना खतरनाक है। मतलब अगर एनालिसिस कराई जाती है तो वो बच्चों के कंपटीशन में मतलब उसको ख़त्म कर देती है। मतलब एक फेयर कंपटीशन नहीं हो पाता है, आधे बच्चों को क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। देखिए एसएससी ने सेम क्वेश्चंस कितनी कितनी बार रिपीट किया है सेम कॉन्सेप्ट के साथ। फिर से हम देखेंगे, सभी ऑप्शंस में यूनिट डिजिट डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन है, एक आदमी है,
प्रणव वो क्या कर रहा है, कोई अमाउंट उधार लेता है फर्स्ट ईयर में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे उधार ले रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, फर्स्ट ईयर के एंड में वो कुछ मूलधन में से चुका देता है, उसके बाद जो बचा हुआ मूलधन होगा उस पर दूसरी साल ब्याज लगेगा, और लास्ट में वो सेकेंड ईयर जब दूसरा साल एंड हो रहा होगा तो वो पूरा लोन खत्म कर देता है। तो उसको दो तरीके के इंटरेस्ट देने होंगे, सबसे पहले बड़े वाले मूलधन पे, फिर उसके बाद छोटे मूलधन पे, और छोटा वाला मूलधन भी देना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए फिर से वही हम 305 लेंगे, 305 पे 10% से एक साल का ब्याज निकालेंगे तो ये जीरो से जीरो उड़ जाएगा, कितना बचेगा 30.5, कितना बचा 30.5। अब इस 305 में से 390 को हम माइनस करेंगे, 305 में से 390 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 915 बच गया। इस 915 को फिर से 10% से एक साल के लिए फिर से निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 91.5। क्लियर है? अब हमें टोटल क्या चुकाना होगा, एक तो 915 का मूलधन चुकाना होगा, एक 30.5 का जो इंटरेस्ट है सबसे पहला, और दूसरा जो है 91.5 का इंटरेस्ट चुकाना होगा। तो देखिए 5 5 10 की जीरो, एक हासिल लगी, 5 और 1 6 और 1 7, तो यूनिट डिजिट 7 वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 729937। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, अब अमन नाम चेंज कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिया, एसएससी ऐसे ही खेल रही है, ऐसे ही जीएस में चल रहा है, ऐसे ही हर जगह चल रहा है। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से आपको करके जाने हैं। देखिए 192208, सबसे पहले मैं देखूंगा दो यूनिट डिजिट सेम है, बट फिर भी मैं सबसे पहले इसको कैसे करूंगा कि 208 तीन डिजिट ले लूँगा, इस पर 15% से एक साल का ब्याज निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा, 15 अट्ठे 120 होते हैं, 12 हासिल लगेगी, 12 का 2 आ जाएगा, एक हासिल लग जाएगी, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी आपके सामने निकल के आ जाएगा कितना 31.20। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे, इस 208 में से अब माइनस किया जाएगा कितना 196, इस 208 में से क्या माइनस किया जाएगा 196, तो आपको क्या मिलेगा, 8 में से 6 गई 2, 10 में से 9 गया 1, 2 के ऊपर 1 है तो 12 मिला। तो 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, 15 से। 12 इंटू 15 आपको याद होना चाहिए 180 होता है, जब दो अंक बाद दशमलव लगेगा तो 1.8 बचेगा। अब उसको कौन कौन सा अमाउंट चुकाना पड़ेगा, एक तो ये 12 चुकाना पड़ेगा, एक 31.2 चुकाना पड़ेगा, और एक 1.8। अब देखिए 8 और 2 10 की जीरो, एक हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यूनिट डिजिट 5 वाला अपना आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपके सामने 226645। आपको पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास रखना होगा कि आप एग्जाम में इस अप्रोच से काम करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करेंगे, कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन तय है। आप अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं, डिजायर्ड रैंक पाना चाहते हैं, होम पोस्टिंग पाना चाहते हैं, बार बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं देना चाहते, तो एक बार में अगर आप फ्री होना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको इन अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा, अपने मॉक टेस्ट में, अपनी प्रैक्टिस में इनको इनकलकेट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट फिर प्रणव का नाम आ गया, इससे पहले अमन का नाम आया, देखिए इनके पास नाम भी नहीं है नए, इनके पास फिर से प्रणव आ गया। प्रणव को क्या बोला गया कि भाई आप देखिए सारी यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो देखिए फिर से हमने क्या करा 397 लिया, गुणा 20 लिया, लेने को मैं लास्ट की 2 डिजिट भी ले सकता हूँ बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं ये लेके चल रहा हूँ। एक जीरो से एक जीरो हटेगा, 7 दूनी 14 की 4, एक हासिल बचा, 9 दूनी 18 और 1 19, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा 79.4। क्लियर है? नेक्स्ट फिर देखते हैं हम, अब हमारा 397 में से कितना अमाउंट उसने चुकाया, 284 उसने चुका दिया है, तो प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 113। 113 पे फिर से 20% पे सेकंड ईयर में ब्याज लगेगा, सेकंड ईयर मतलब एक साल की बात हो रही है, तो ये जीरो से जीरो उड़ेगा। ठीक है, 113 दूनी कितना हो जाएगा 226, 226 यानी 22.6। अब उसको क्या क्या चुकाना पड़ेगा, एक तो ये 113 चुकाना पड़ेगा, एक आपको 79.4 चुकाना होगा, एक उसे चुकाना होगा 22.6। सॉल्व करते हैं, 6 4 10 की जीरो, एक हासिल लगेगी, 3 और 1 4 और 9 13 और 2 15, यूनिट डिजिट 5 वाला आपका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 80 86 15। मुश्किल से 30 सेकंड लग रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हो। आपको ये जो डेटा है, ये जो
कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स दिए हैं क्वेश्चन में, ये डराने के लिए हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को फर्स्ट गो में देखो और छोड़ दो। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको लगता है उसका डेटा देख के कि वो बड़ा सा लग रहा है, आपसे होगा नहीं, तो आप उस पर एक नज़र फिराइए केवल और केवल उसके ऑप्शंस पे। देखिए उसमें डिफरेंट यूनिट डिजिट्स हैं या नहीं है। अगर 2 यूनिट डिजिट्स भी कॉमन है तो भी हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि जब एक यूनिट डिजिट से काम नहीं होगा तो हम 10th डिजिट पे, मतलब दहाई के अंक पे आ जाएंगे। इकाई के अंक से काम नहीं होता तो हम दहाई के अंक पे आ जाएंगे, बट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे बेहतर होगा कि उस क्वेश्चन में अगर सारी की सारी यूनिट डिजिट डिफरेंट है सभी ऑप्शन में, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, घबराइए मत उससे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नमन वाला। अब देखिए इसमें ये 6 2 वाले हैं, एक 3 वाला है, तो अब हम कैसे करेंगे इनको। अब हम क्या करते हैं, 8020 4 डिजिट ले लेते हैं, गुणा 8/100 सॉल्व करते हैं, 0 से 0 हट जाएगा, कितना बचेगा, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, एक अंक बाद दशमलव, यानी कितना आ जाएगा 641.6। अब देखिए जो आपका 8020 वाला अमाउंट है उसमें से कितना प्रिंसिपल रीपे कर दे रहा है, वो प्रिंसिपल रीपे करता है 5090 का। कितना, 5090 का। जब 5090 का पे करेगा तो 0, 12 में से 9 गया 3, और 10 में से 9 बच जाएगा, और 8 में से 5 गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 930 बचेगा। 930 पर फिर 8% से हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 उड़ जाएगा, कितना बचेगा, 8 3 24 की 4, 2 हासिल, 9 अट्ठे 72 और 2 74, यानी 74.4। क्लियर है। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 8 में 7 में से 5 की 2, तो ये 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16, 16 और 7 23, तो ये 3 बचेगा, 344, एक अंक का दशमलव, तो 34.4। अब देखिए इसमें उसको ये वाला अमाउंट चुकाना पड़ेगा, बचा हुआ मूलधन, एक उसे चुकाना पड़ेगा 641.6, एक बचा हुआ ये चुकाना पड़ेगा 34.4। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 4 10 की 0, एक हासिल लगेगी, 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, तो लास्ट में 9 आना चाहिए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 41.6 आ रहा है, ठीक है, 34.4 आ रहा है, और 2930 आ रहा है। क्लियर है। यहाँ मिस्टेक्स ये हुई है कि हमने ऐड करने में प्रॉब्लम कर दी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से डेटा ऐड कर लेते हैं। एक है 2930, और एक अमाउंट है 641.6, और एक अमाउंट है 34.4। सॉल्व करते हैं, 6 4 10 की 0, एक हासिल लगेगी, 4 और 1 5 और 1 थे, तो देखिए यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, जबकि यूनिट डिजिट के 6 के 2 ऑप्शन हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो लास्ट में मतलब जो दहाई का अंक है वो आपका 0 आना चाहिए। तो 0 6 जिस ऑप्शन में, वो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो वो एक ही आंसर है, वो कौन सा है, ये वाला। कितना है ये, 2387406। इसी कॉन्सेप्ट पे फिर से देखिए, एसएससी ने प्रणब का नाम लेके, इनके पास नाम भी नहीं है यार, प्रणब को लेके फिर क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने क्या पूछा कि 5180 का अमाउंट है, 13% की रेट से, एक साल के लिए उसका ब्याज देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 13 अट्ठे 104 होंगे, 10 हासिल लगेगी, 13 कन 13 और 10 23 होंगे, 2 हासिल लगेगी, 13 पंजे 65 और 2 67, कितने अंक बाद, दशमलव, एक अंक बाद, तो कितना बचेगा 673.4। एक 6 को हटा दो, हमें केवल इन 2 डिजिट से मतलब है जो पॉइंट से पहले हैं, क्योंकि अब हमें इकाई की जगह दहाई का अंक भी देखना है। अब देखिए 5180 में से अब हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 3060। जब मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो ये बचेगा 2120। अब देखिए जब मैं 2120 पर फिर से 13% की रेट से दूसरे साल के लिए ब्याज निकालता हूँ, तो ये 0 से 0, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 हासिल लगेंगी, 13 एकन 13 और 2 15, एक हासिल लगी, 13 दूनी 26 और 1 27। फिर से हम इसको भूल जाएंगे और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आएगा 75.6। अब आपको भी पता है कि उसे क्या चुकाना होगा, उसको चुकाना होगा 2120 का अमाउंट, एक ये वाला 73.4 रुपये का अमाउंट जो इंटरेस्ट है पहला वाला, दूसरी बार में दूसरा अमाउंट 75.6 लोन चुकता करने के लिए, 6 और 4 10 की 0, एक कैरी लगेगी, 3 और 5 8 और 1 9। तो यूनिट डिजिट 9 वाले कितने ऑप्शन है, तो यूनिट डिजिट 9 वाले 2 ऑप्शन है। इसका मतलब हमें दाई का अंक चेक करना पड़ेगा, 7 7 14 और 2 16। तो यूनिट डिजिट में और इकाई का अंक दहाई का अंक कितना आना चाहिए, 69 आना चाहिए। कौन सी ऑप्शन में 69 ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है 69 वाला, 396 269। आइए, ये आपके मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन ही एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे जाएंगे, होंगे वो इजी, क्योंकि भाई उसको 30 सेकंड 30 क्वेश्चन हैं और उनको लिमिटेड टाइम में उसको करवाना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही एंटर करने पड़ेंगे एग्जामिनर को दिमाग लगा के कि भाई इस तरीके का डेटा सेट करो कि आदमी बच्चा यूनिट डिजिट से उसको कर ले। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका मैथ चेक हो रहा है, वहाँ पे आपका
कॉमन सेंस यूज चेक किया जा रहा है, आपका आईक्यू चेक किया जा रहा है कि आप किस तरीके से कम टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप आज नहीं तो कल नहीं तो अपने आप कैलकुलेशन करके बिना कैलकुलेटर के मुझे आंसर कैलकुलेट करके दे दोगे एग्जैक्ट, बट इट डजेंट मैटर। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा कि कम टाइम में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा। यही जिस बच्चे ने अप्रोच डेवलप कर ली उसकी रैंक आ जाएगी, और जिसने डेवलप नहीं करी वो अपने पीछे रह जाएगा, आपको दूसरे अटेम्प्ट के लिए वेट करना होगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये जो अप्रोच है, इसी के अप्रोच के साथ काम करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, उसको कितने साल लगेंगे कि 8400 रुपये पे सिंपल इंटरेस्ट 11,928 हो जाए 7% की रेट से। फिर से वही, इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है, ये प्रिंसिपल है। पी रेट कितनी है, 7 है। टाइम आपको निकालना है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8। 7 चौके 28 है। 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि फिर से 8 आ जाए, तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा। 8 छिक्का 48, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 साल। इसी पे सेम एसएससी ने फिर पूछा। आप देख रहे हो एनालिसिस का क्या फर्क होता है कि सेम क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की यूनिट डिजिट 2 है, रेट की यूनिट डिजिट 8 है, टाइम हमें पता करना है, और जो इंटरेस्ट है उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 8 है। तो 8 दूनी 16, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो आ जाएगा 3, 6 तिया 18। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ रहा था, 6। तो इस तरीके से हमने सिंपल इंटरेस्ट के वो क्वेश्चंस को किया है जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ ये आपके सीजीएल मेंस के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पर एसएससी जीएस हैक्स के 2 भाग आ चुके हैं, और एसएससी बुकेब हैक्स का भी भाग आ चुका है। जरूर जाके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिंकिंग कर रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या क्वेश्चंस एसएससी पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जरूर वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, पीडीएफ के पीछे मत भागिए। और हमें से कोई डाउट है आपको तो यूट्यूब पे कमेंट करके डाउट मत पूछिए, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कंटिन्यू करनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। तो हम इस तरीके के और सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, जहाँ पे वोकैब का क्विज डेली अवेलेबल होता है। थैंक यू।